Good morning students, how are you? I hope you all are fine. And have you completed your work? Up to page number 15 we have completed. Page number 15 तक हमने complete कर लिया है. Today we will start from page number 16. Page number 16 पर जो एक स्टोरी दी हुई है आपको, बैम्बू करी, जिसका नाम है बैम्बू करी, हम उसके बारे में आज एक चैप्टर पढ़ेंगे. ये आपको इसी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स. पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 निकाल लीजिए, अपनी पेंसिल्स भी निकाल लीजिए. ओके, दिस चैप्टर इज अबाउट बैम्बू. हैव यू सीन द बैम्बू? आप सबने बैम्बू देखा होगा. ओके, तो अभी हम इस चैप्टर में एक बैम्बू से एक डिश बनाई है, हम उस डिश के बारे में पढ़ेंगे. इन द प्रीवियस चैप्टर जो था, हमने उसमें किस वंडरफुल वेस्ट जिसका नाम था, हमने उसमें क्या पढ़ा था? उसमें भी एक डिश के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज द नेम ऑफ द डिश? एवियर. इट इज मेड अप ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप. हम ये वेजिटेबल स्क्रैप से बनी थी. और इसमें भी एक डिश के बारे में ही बताया गया है, विच इज मेड अप ऑफ बैम्बू, जो बैम्बू से बनी है. ओके, बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, चैप्टर पे जाने से पहले हम कुछ बैम्बू के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. बैम्बू के बारे में कुछ बातें देखते हैं, समझते हैं. देन वी विल मूव टू द लेसन. ओके, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये, हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कोई डिश खाई है जो बैम्बू से बनी है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन. और ये पिक्चर स्टोरी पढ़िए और आप अपने आप से पता लगाइए कि कौन सा पार्ट जो है बैम्बू का वो कुक किया जाता है, पकाया जाता है, एंड ईटन, और खाया जाता है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, ये स्टोरी शुरू करने से पहले हम एक बार पहले बैम्बू के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं. ओके, आप सबने बैम्बू देखा होगा. ऐसा कुछ दिखता है आपको अपने आसपास? आपने कभी जब घूम रहे होंगे कहीं पर, वहाँ पे ऐसे कुछ देखा होगा. इसको हम बैम्बू बोलते हैं. स्पेशली अगर अभी हम नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में जो बैम्बूज हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, बैम्बू से बनी हुई चीज़ों को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या देखते हैं. ठीक है, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा बैम्बू से बने हुए कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में जो है बैम्बू बहुत यूज़फुल है. और वो किन किन चीज़ों में यूज़ होता है हम उसको देखते हैं अभी. बैम्बू इज़ ए पेरिनियल ग्रास प्लांट. सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पर ये समझिए, इट इज़ साइंटिफिकली अगर हम लोग देखें तो बैम्बू जो है वो एक ग्रास होती है. ओके, इट इज़, आपको वैसे तो देख के लग रहा होगा कि ये पेड़ है, जैसे अभी यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे देख, ये इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, बट इट इज़ ग्रास. ये क्या होती है? ग्रास है. ओके, साइंटिफिकली हम इसको ग्रास बोलते हैं. बैम्बू इज ए पेरिनियल. पेरिनियल का मतलब होता है जो बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से जो है हमारे लाइफ का पार्ट है. बैम्बू इज ए पेरिनियल ग्रास प्लांट विद होलो सर्कुलर स्टेम्स. इसकी जो स्टेम होती है, तना जो होता है वो होलो होता है, अंदर से खाली होता है और सर्कुलर है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन हाउस कंस्ट्रक्शंस. ये हाउस कंस्ट्रक्शन, घर आपने देखा होगा अपने आसपास, बहुत सारे घर, जब जहाँ पर घर है, हम लोग घरों को बनाने में भी जो बैम्बू है उसका यूज़ करते हैं. फ्लोरिंग, फर्श जो है उसमें भी कहीं ना कहीं पे घरों में इसको यूज़ किया जाता है. हम इससे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं. एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले छोटे छोटे औजार या जो भी चीज़ें हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें भी बैम्बू का यूज़ करते हैं. हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो. हैंडीक्राफ्ट मीन्स जो भी कुछ डेकोरेटिव मटेरियल या ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं विद हैंड, मशीन का प्रयोग ना करके, हम जब हैंड से वो चीज़ें बनाते हैं, डेकोरेटिव स्पेशली आइटम्स हम, तो उनको हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं. और आपको शायद पता भी होगा, और आपके लिए एक नई चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे, कि बैम्बू से कपड़े भी बनाए जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे कपड़े जो आप देखिएगा, अगर कभी जैसे जब आप खरीद रहे हैं उसमें टैग में लिखा हुआ होता है, सो वंस, मैंने भी एक बार ऐसा देखा था कि उस टैग में लिखा था कि इट इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे वो फैक्ट्रीज में उसको
प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है, फाइबर बनाया जाता है, बट बैम्बू इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम घर बनाने में, फ्लोर में, आपने स्पेशली और देखा भी होगा अपने दुर्गा पूजा के टाइम जितने भी पंडाल बने हुए होते हैं मैक्सिमम उसमें आपका क्या यूज किया जाता है? बैम्बू यूज किया जाता है ना? यू हैव सीन दैट। आप जब दुर्गा पूजा होगी, जहां जहां पंडाल बने हो जब स्टार्ट होते हैं तो कितने सारे बैम्बूज रखे हुए होते हैं। ओके, so bamboo is an integral part of Northeast India's life and culture as it is used in religious ceremonies, art and music. Okay, then it has big role in अगरबत्ती इंडस्ट्री। अगरबत्तीज को भी बनाने में बैम्बू का यूज होता है। एंड हम जो बैम्बू है उसको पुअर मैन्स टिम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पुअर मैन्स टिम्बर। व्हाट इज टिम्बर? टिम्बर हम क्या, जो भी लकड़ी बिल्डिंग बनाने में यूज होती है, ठीक है, उसको हम टिम्बर बोलते हैं। TIMBER, द वुड दैट इज यूज्ड इन बिल्डिंग। ठीक है, तो पुअर मैन्स टिम्बर मीन्स जो थोड़ा सा पुअर लोग हैं वो बैम्बू से अपने बैम्बू को अपने घरों को बनाने में, फ्लोर को बनाने में भी यूज करते हैं। और क्या करते हैं? इट्स शूट इज यूज्ड एज फूड। ठीक है, जो इसकी शूट होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूट? SHOOT। शूट का क्या मतलब है? इट इज अ यंग ब्रांच। ठीक है, कोई एक नई ब्रांच ग्रीन बिल्कुल निकलती है मेन स्टेम में से। पेड़ की जो मेन स्टेम होती है, उसका मेन जो तना होता है, वहां से कोई यंग ब्रांच जब निकलती है हम उसको शूट बोलते हैं। SHOOT। ठीक है, तो जो इसकी शूट होती है उससे एक डिश भी बनाई जाती है, एक खाना भी बनाया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। पेज नंबर 16 पे निकाल लीजिए। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish when he visited her. Okay, one day the mother-in-law को हिंदी में सास बोलते हैं। ठीक है, ए संथाल ब्राइडग्रूम मीन्स जो नई नई अभी जिसकी शादी हुई है, दूल्हा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम। एक बार क्या होता है, एक ब्राइडग्रूम है, वो अपने इन लॉज के यहाँ पे जाता है, अपने ससुराल में जाता है, तो जो उसकी मदर इन लॉ होती है वो उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाती है। ठीक है, हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उसके लिए कुछ भी अलग से एक स्पेशल डिश बनाते हैं, तो ऐसे ही उसकी मदर इन लॉ भी उसके लिए एक स्पेशल डिश बना रही है। जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, ये बैठा हुआ है, ये उसकी मदर इन लॉ है एंड शी इज मेकिंग समथिंग, है ना, वो कुछ बना रही है। दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? ठीक है, तो जब वो ब्राइड ग्रूम है वो उसको खाता है, यहाँ पे देखो पिक्चर में देख रहे होंगे, दिस करी इज डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स अंडरलाइन दिस वर्ड, डिलीशियस मीन टेस्टी। ओके, सो दिस करी इज डिलीशियस। वो बोलता है कि ये करी तो बहुत टेस्टी है। व्हाट इज इट? ये क्या है? ठीक है, वो उसको इच्छा हो रही है कि वो पूछे कि ये किससे बनी है, ये क्या चीज है। तो द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो जो मदर इन लॉ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वो पॉइंट उसकी तरफ इशारा करती है, बैम्बू डोर की तरफ, कि वो किससे बनी है? बैम्बू से बनी है। वो बैम्बू डोर को तो दिखा रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो बैम्बू डोर से बनी है। शी इज सेइंग कि इट इज मेड अप ऑफ बैम्बू। ओके, वो बैम्बू से बनी है, वो उसको ये बताती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे वो बस लीव मतलब जाने वाला होता है, वहां से निकल रहा होता है, एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड, उसको एकदम याद आता है, दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, कि उसके गांव में तो बैम्बू है ही नहीं। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर। अब वो क्या करता है, वो बैम्बू डोर को ही रिमूव कर देता है, वहां से हटा देता है, एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, और उसको लेते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसने अपने सर पे बैम्बू का ये डोर है, ये उठाया हुआ है। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम, अपने साथ लेते हुए वो लेफ्ट फॉर हिज होम, वो अपने घर के लिए निकल जाता है। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचकर, ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है? मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। वो क्या बोलता है? मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, इस जो बैम्बू डोर से करी बनाओ, सब्जी बनाओ, कोई डिश जो है वो बनाओ।
अब उसको तो वो तो खा के आया है, उसकी मदर ने भी उसको बोला है कि ये बैम्बू डोर से बनी है, तो उसको अच्छी लगती है, वो टेस्टी लगती है। वो अपने साथ उसको ले आता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम भी इससे बैम्बू करी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, जो वो गर्ल है, वो जो लड़की है, वो शॉक्ड हो जाती है, एकदम से सरप्राइज हो जाती है। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू डोर, मैं बैम्बू डोर से करी कैसे बना सकती हूँ। उसने अभी तक कभी ऐसे नहीं बनाई है, ना उसने कभी ऐसे सुना है कि ऐसे कुछ बैम्बू डोर से करी बनती है। तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है, परेशान हो जाती है कि वो कैसे बनाएगी अब। फिर वो जो बॉय है यहाँ पे, ब्राइड ग्रूम है, वो क्या कहता है, कम आई विल हेल्प यू, आओ मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। किस में हेल्प करता हूँ, बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ इस बैम्बू को काटने में, चॉप करने में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉपिंग, मीन्स कटिंग इनटू पीसेस। जो छोटे छोटे टुकड़े हम किसी भी चीज के करते हैं काट कर, उसको हम चॉपिंग बोलते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड चॉपिंग, CHOPPING, चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड। ओके, वो जो ब्राइड ग्रूम है वो क्या कहता है, कम आओ आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, मैं इसको कट करने में तुम्हारी हेल्प करता हूं। ओके, 7th यहाँ पर एक बार रिपीट हो गया है मुझसे, आप 8th वाले से स्टार्ट करिए। 7th पैराग्राफ जो हम लोग देख चुके हैं। हिज वाइफ बॉइल्ड इट, जो उसकी वाइफ है वो उसको बॉयल करती है। एंड बॉइल्ड इट, और बॉयल करती रहती है, करती रहती है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, ठीक है, वो उसको बहुत देर तक बॉयल करती है, लेकिन जब उसका हस्बैंड उसको टेस्ट करता है, ही सेड, वो क्या कहता है, इट इज टू हार्ड ना। ये सब पढ़ पा रहे होंगे, हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इट्स या फिर इट इज। इट इज टू हार्ड टू ईट, ये तो बहुत खाने में बहुत सख्त है, बहुत हार्ड है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें नहीं पता है कि ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। यू डू नॉट या फिर डोंट, यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें नहीं पता है कि इसको कैसे बनाते हैं। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, तो अब उसकी वाइफ क्या करती है, उसमें और पानी डाल देती है, ठीक है। एंड बॉइल्ड इट, और वो उसको बॉयल करती रहती है, करती रहती है। द मदर इन लॉ केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, जो मदर इन लॉ है वो शाम को उनसे मिलने के लिए, जो यंग कपल हैं, जो न्यूली मैरिड, जो ये दोनों की बात हो रही है, उससे उनसे मिलने के लिए आती है। अब उस मदर इन लॉ ने तो देख लिया है ना कि जो ब्राइड ग्रूम है वो अपने सर पर बैम्बू डोर लेकर जा रहा है, तो वो कुछ डाउटफुल है कि अच्छा ये शायद जाकर इससे कुछ करेगा, तो वो उनसे मिलने के लिए आ जाती है, ठीक है। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, फुलिशनेस मीन्स उसकी बेवकूफ़ी पर। दे ऑल लाफ्ड, वो सब हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, द मदर इन लॉ सेड, मदर इन लॉ कहती है, डिड नॉट यू नो the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door. Okay, underline this, bamboo shoot और bamboo door, और foolishness को भी underline करिए, ठीक है। द मदर इन लॉ सेड, मदर इन लॉ बोलती है, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट, क्या तुम्हें नहीं पता है कि जो करी है वो किससे बनती है, ये जो डिश है वो किससे बनती है, बैम्बू शूट से बनती है। जो यंग ब्रांच निकलती है स्टेम में से बैम्बू के, उससे बनती है, नॉट फ्रॉम ए बैम्बू डोर। बैम्बू डोर तो बहुत ड्राई होके सन में बहुत सूख के बहुत सख्त हो जाता है, तो उससे थोड़ी ना सब्जी बनाते हैं। इसको किससे बनाते हैं, इट इज मेड ऑफ बैम्बू शूट। ओके, तो ये सुनकर, ये सब देखकर सब हंसते हैं वहां पर, ठीक है, कि ये कैसे उसकी बेवकूफ़ी है, उसको लगा कि बैम्बू डोर से ये बनी है। समझ में आया, इट इज़ वेरी सिंपल, छोटी सी स्टोरी है। आप इसको पढ़िएगा, जो डिफिकल्ट वर्ड मैंने आपको बोला है आप उसको अंडरलाइन भी करिएगा साथ साथ में। अभी हम देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ जैसे मैंने अभी आपको बताया, मदर ऑफ वंस हस्बैंड, जो किसी के हस्बैंड की मदर या फिर वाइफ की मदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। ओके, लॉ मीन ससुराल होता है यहाँ पर, वैसे तो लॉ कानून भी होता है, लेकिन इन मदर जो अपने ससुराल में होगी, ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में सास भी बोलते हैं। ब्राइड ग्रूम, सेकेंड वर्ड इज ब्राइड ग्रूम। आप साथ साथ इसको अपनी जो स्टोरी है उसमें अंडरलाइन भी करते रहिए। BRIDE, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मीन्स न्यूली मैरिड मैन। ओके, मैरी में वाई होता है, MARRY, लेकिन जब हम इसमें ED लगाते हैं तो क्या बन जाता है, MARRIED, न्यूली मैरिड मैन, दुल्हा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्राइड ग्रूम। ओके,
थर्ड वर्ड इज डिलीशियस। आप सबने अंडरलाइन किया है इस वर्ड को, डिलीशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिलीशियस? टेस्टी, ठीक है, स्वादिष्ट, हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्वादिष्ट, ठीक है, DELICIOUS, डिलीशियस, ओके, एंड इट्स मीनिंग इज टेस्टी। फोर्थ वर्ड इज पॉइंट, है ना, द मदर इन लॉ पॉइंटेड टूवर्ड्स द बैम्बू डोर, ये वाला सेंटेंस है ना, वहां पर आपको मिलेगा पॉइंट। पॉइंट मीन्स किसी की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, इंडिकेट करते हुए। यहाँ पे पॉइंट का मतलब ये है, वैसे तो पॉइंट एक डॉट भी हो सकता है, ठीक है, आप जब राइटिंग करते हैं, जो भी फुल स्टॉप लगा रहे हैं, जैसे आई स्मॉल आई लिखते हैं, ये भी जो एक है, ये दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट। लेकिन जो इस चैप्टर में, जहाँ पे इस स्टोरी में यूज हुआ है, उसका मतलब क्या है? इंडिकेट करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। फिफ्थ वर्ड इज रिमेंबर। डू यू रिमेंबर दिस? क्या आपको ये याद है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेंबर? REMEMBER, रिकॉल, याद करना, ठीक है, RECANN, है ना, जैसे हम लोग पूछते हैं डिड यू रिमेंबर दिस, क्या आपको ये याद था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिमूव। सिक्स्थ वर्ड जो है रिमूव है, ठीक है, जब वो उसको हटाकर, रिमूव करके बैम्बू डोर को अपने सर पर रखकर ले जा रहा होता है, वहां पे आपको ये वर्ड मिलेगा। इट्स मीनिंग इज अबोलिश, ठीक है, हटा देना किसी चीज को, वहां से रिमूव कर देना, अबोलिश कर देना, ABOLISH। व्हाट इज द स्पेलिंग? ABOLISH, अबोलिश। सेवेंथ वर्ड इज शॉक, SHOCK, SHOCK, है ना, जब वो उसको बोलता है कि इस बैम्बू डोर से तुम एक करी बनाओ, तो जो गर्ल है, ठीक है, जो उसकी वाइफ है, शी शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाती है, ठीक है, मीन्स वो सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्य में हो जाती है, ओके। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सरप्राइज? SURPRISE। एथ वर्ड इज चॉपिंग। आपको ये वर्ड मिलेगा वहां पे, जहां पे वो बोल रहा है कि कम आई विल हेल्प यू इन चॉपिंग द बैम्बू डोर, है ना, वो उसको हेल्प करेगा चॉपिंग करने में, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉपिंग? कटिंग, ठीक है, काटना, किसी भी चीज को कुछ छोटे पीसेस में काटना, हम उसको बोलते हैं CHOPPING। जैसे बहुत बार हम वेजिटेबल्स को काटने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, चॉपिंग द वेजिटेबल। नाइन्थ वर्ड इज कपल, COUPLE, कपल। कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी और जोड़ा, ठीक है, हम इसको जोड़ा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर में कपल यूज हुआ है वो हस्बैंड वाइफ के लिए यूज हुआ है। टेंथ वर्ड इज फुलिशनेस, ठीक है, मैंने आपको बोला था, इसको अंडरलाइन करिए, फुलिशनेस, FOOLISHNESS, फुलिशनेस। इट्स मीनिंग इज लैक ऑफ गुड सेंस, स्टूपिडिटी, मूर्खता, ठीक है, बेवकूफी। हम इसके लिए काफी वर्ड यूज कर सकते हैं, लैक ऑफ गुड सेंस, स्टूपिडिटी, जो बेवकूफी जैसा सा काम कर दे, ठीक है, मूर्ख बन जाए, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? फुलिशनेस। नेक्स्ट इज शूट। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड शूट। शूट क्या है? यंग ब्रांच, ठीक है, अभी हमने बताया ना, जो बैम्बू का जो स्टेम होती है, मेन स्टेम जो होती है, उसमें से जो नई ग्रीन कुछ ब्रांच निकलती है, एक यंग ब्रांच निकलती है, हम उसको बोलते हैं शूट, SHOOT, शूट, यंग ब्रांच। ओके, समझ में आया यहाँ तक आपको? आपको क्या करना है, इसका जो ये जो मीनिंग है, ये आप अपनी कॉपी में सिर्फ, देयर इज नो नीड टू राइट हैंड राइटिंग ऑफ दिस स्टोरी, आपको ये हैंड राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेंशन द टॉपिक बैम्बू करी, डेट डाल के बैम्बू करी जो है वो टॉपिक डालिए, एंड राइट डाउन द न्यू वर्ड्स, ठीक है, या फिर वर्ड मीनिंग उसमें डाल के आप 1 से लेकर 11 तक ये वर्ड्स के हैं जो इनके मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि जब आप एक बार अपने हाथ से वो वर्ड और मीनिंग लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ओके, सब पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। इन दिस 2 क्वेश्चंस आर गिवन, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दिस यू विल डू इन योर बुक्स ओनली, आप इसको बुक में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। आपको ये सेंटेंसेस हैं ये सेम अपनी बुक में जो ये स्टोरी दी हुई है इसमें मिलेंगे, उसी में से जो मिसिंग वर्ड है वो निकाल कर आपको ढूंढकर इस इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। एंड वर्ड हंट, आप और क्या करना है, आपको ये भी कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं और इसमें भी आपको कुछ वर्ड्स लिखकर, और वर्ड हंट है मतलब हंट मीन्स वैसे तो हंटिंग इज शिकार करना, लेकिन आपको यहाँ पे वर्ड ढूंढना है। कहाँ से, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी में से आपको वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे फिल करके इसको कंप्लीट करना है। ओके, सो दिस यू विल डू इन योर बुक ओनली, आप इसको बुक में ही लिख के खत्म कर दीजिएगा। ओके, so one by one we will see. Complete the sentences meaningfully. First is the bridegroom left with the door. जो bridegroom है वो left with the door of his in-laws house. वो अपने in-laws के जो house है उसके door को लेकर चला जाता है because it was made of, वो क्यों लेके जाता है उस door को? Because it was made of dash and there was no bamboo in his विलेज, है ना। सो हेयर द वर्ड जो आएगा वो क्या होगा, बैम्बू, एंड हेयर विलेज, VILLAGE, विलेज। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस, वो अपने इन लॉज के घर के डोर को लेकर चला जाता है बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू, क्योंकि ये बैम्बू से बनी हुई है। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, और उसके विलेज में अभी कोई भी बैम्बू नहीं है। Okay. Second is the bridegroom was unable to have bamboo curry in the end. The bridegroom जो है was unable to have bamboo curry. वो bamboo curry नहीं खा पाता है ना, हमने देखा उसमें कि वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। In the end वो bamboo curry नहीं खा पाता है because it was too hard to eat, क्योंकि वो खाने में बहुत ही सख्त है, वो उसको नहीं खा पा रहा है। उसकी वाइफ ने उसको बहुत बॉयल भी किया है, बट फिर भी it was not so good to eat, वो खाने में इतनी अच्छी नहीं है। ओके, इसमें आपके 2 ही सेंटेंसेस थे, ठीक है। नाउ ऑन द पेज नंबर 18 itself, वर्ड हंट जो अभी हमने देखा था, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब स्टोरी में से वर्ड्स ढूंढिए, यहाँ पर फिल करिए। फर्स्ट इज द ब्राइडग्रूम वेंट टू हिज, द ब्राइडग्रूम वेंट टू हिज, वो कहाँ गया था, मदर इन लॉ के पास, ठीक है। द ब्राइडग्रूम वेंट टू हिज मदर इन लॉ। ओके, सेकेंड इज द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश, द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर, वो बैम्बू, द मदर इन लॉ जो है वो पॉइंट करती है किसकी तरफ, एट द बैम्बू डोर, किसकी तरफ करती है, बैम्बू डोर की तरफ इशारा करती है, तो हम उसके लिए यहाँ पे वर्ड लगाएंगे एट। ओके, ही स्टेड द नाइट, स्टेड मतलब कहीं पर ठहरना, ठीक है, स्टे। ही स्टेड द नाइट डैश इन हिज, सॉरी, ही स्टेड द नाइट डैश हिज इन लॉज, विद हिज इन लॉज, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, विद, WITH। फोर्थ इज ही कैरीड द डैश डैश, 2 वर्ड्स मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, 2 वर्ड आएंगे, बैक विद हिम। ही कैरीड द, उसने अपने साथ क्या लिया था, बैम्बू डोर, बैक विद हिम, वो बैम्बू डोर को अपने साथ लेकर वापस चला जाता है। फिफ्थ सेंटेंस इज द करी वॉज मेड डैश बैम्बू शूट्स, जो करी है वो किससे बनी थी, बैम्बू शूट से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स। ओके, समझ में आया, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको कुछ वर्ड्स ही हैं जो फिल करने हैं, आपको स्टोरी समझ में आ गया तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप ये अपने आप से भी कर पाएंगे। सो फर्स्ट लिसन द वीडियो देन कंप्लीट दिस, आप इसको फिर कंप्लीट करिए। दिस 2 फिलअप्स जो क्वेश्चन है फिलअप्स वाले वो आप बुक में ही करेंगे, एंड द वर्ड मीनिंग यू विल राइट इन योर कॉपीज, एंड देयर इज नो नीड टू राइट द हैंड राइटिंग ऑफ दिस स्टोरी। सो दिस इज योर होमवर्क, देन कि आपको राइट डाउन द
word, new words and their meaning. Okay, so we will meet in the next class. Till then, bye bye, take care and अच्छे से पढ़ाई करिए. Thank you.